लोग के सामने लेकर आए हैं। यह कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला लगाता है हाथरस, वहां से संबंधित है, जो कि बारात में जा रहे युवक के साथ, जबकि उसके साथ उसके पिताजी, ताऊ और बहुत सारे घर के या आसपास के नात रिश्तेदार उस बस में सवार होकर के एक जगह से दूसरे जगह बारात करने के लिए अपने चचेरे भाई की बारात में वो जा रहे थे लोग। जबकि उनके साथ बीच रास्ते में एक सर्विस रोड पर एक ऐसा घटना हुआ जिसमें पूरी बाराती, जहां पर बारात जा रही थी वहां के आसपास के क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ एक ऐसी घटना ही घटित हो गई कि जो कि अब इस संसार में नहीं है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ये जो कहानी आज आप लोग के सामने लेकर आए हैं, ये यूपी का हाथरस में एक बस के खिड़की से झांकते हुए बच्चे की गर्दन जो है वह धड़ से अलग हो गई। क्योंकि हम आपको बता दें कि धड़ से अलग होने के बाद जो उसके पिता थे, जब उनको इसकी जानकारी हुई, वह बस से उस टाइम नीचे खड़े थे। जब उनको इस चीज की जानकारी हुई तो भाग करके उन्होंने अपने बेटे के सर को रोड से उठाया। रोड से उठाने के बाद जो उसके ताऊ थे लड़के के, उन्होंने बस के अंदर जाकर धड़ को बाहर लेकर आए। पिता की लाचारी कहा जाए या तो मजबूरी कहा जाए या बेटे से प्यार कहा जाए, वह बार बार उस सर को धड़ से जोड़ने की कोशिश कर रहा था कि हमारे बेटे का जो सर है वह धड़ से जुड़ जाए और हमारा बेटा जिंदा हो जाए। मगर वहां जो आसपास में उनके साथ खड़े हुए उनके रिश्तेदार थे, गांव के और उनके जो करीबी थे, वो लोग को यह सारा पता हो गया था कि यह जो मोहम्मद अली है, उस लड़के की उम्र 11 वर्ष बताई गई थी और उसका नाम था मोहम्मद अली। वो लोग को यह पता था कि यह मोहम्मद अली जो है यह जिंदा नहीं है, अब इस दुनिया में नहीं रहा। जो इसके सर जो धड़ से अलग हो गया है, इसकी जान चली गई है। क्योंकि यह घटना जो घटित हुई है, यह ऐसे जगह पर घटित हुई है कि वहां ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा था और बगल से सर्विस रोड दिया गया था आगे जाने के लिए। जिस दौरान ये बारात लेकर जो बस जा रही थी, तो उसको आगे से आने वाली मैक्स एक गाड़ी थी। जब आगे से वो आ गई तो जो बस का ड्राइवर था वह अपनी गाड़ी को, अपनी बस को नीचे उतार लिया। अक्सर देखते होंगे आप लोग, कच्चा रोड होता है तो उस रोड पर उतार लिया। जब उस रोड पर उतार लिया तो आगे एक पेड़ होने के कारण बस को उसने रोक दिया कि आगे से जैसे अभी साइड मिलेगा हम बस को आगे लेकर चलेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। मैक्स का जो ड्राइवर था, वह ड्राइवर जब कम डिस्टेंस हुआ, गाड़ी के आसपास जगह कम होने के बाद भी वह ड्राइवर सोचा कि हम अपनी गाड़ी को निकाल ले जाएंगे, गाड़ी को आगे निकाल ले जाएंगे, और उसी चाहत में उसने अपनी गाड़ी मैक्स को आगे बढ़ाया। जैसे आगे बढ़ाया, जो बस में तो बैठे जो सारे रिश्तेदार थे, बड़े बुजुर्ग जो थे, वह बाहर नीचे उतर गए थे। गर्मी का मौसम है, लोग हवा वगैरह को लेने के लिए बाहर उतर गए थे। जो बच्चे थे वह केवल बस में बैठे हुए थे। उसी दौरान जिस लड़के का गर्दन से जो सर अलग हो गया, उसका नाम मोहम्मद अली बताया गया है। जब उसने वो बस के जो खिड़की होती है, खिड़की शीशा खोल करके उसने अपने गर्दन को निकाल करके बाहर की तरफ गाड़ियों को देखने लगा। उसी दौरान जो मैक्स उधर से आ रही थी, उससे उसका टक्कर हुआ और उसका जो गर्दन था धड़ से अलग हो गया, नीचे जमीन पर गिर गया। क्योंकि यह आपको बता दें, उस दौरान जब यह घटना घटित हो गई तो वहां पर जो बस का ड्राइवर था वह भी और जो मैक्स का ड्राइवर था वह दोनों वहां से फरार हो गए, भाग गए। दोनों अपने अपनी गाड़ियों को वहीं रोड पर ही छोड़ करके इस घटना को देखते ही वहां से वो लोग फरार हो गए। हम आपको बता दें कि यह जो घटना हुई है यह सर्विस रोड पर हुई है। ये सारे लोग बस में सवार होकर बारात करने के लिए और अपने चचेरे भाई के बारात में शामिल होने के लिए वह लड़का जा रहा था। जबकि उसके साथ में उसके परिवार के, उसके पिताजी खुद भी उस बस में मौजूद थे और उसके ताऊ थे और बहुत सारे उसके नात रिश्तेदार भी उस बस में बैठे हुए थे। हम आपको बता दें कि यह 22 तारीख के दिन की करीब 12:30 बजे की घटना है। जब यह घटना घटित हुई तो
उस आसपास के सारे लोग देखकर अचंभित हो गए कि थोड़ी सी अगर हम अपने आप में हिम्मत रखें, संयम रखें, तो ऐसी घटना से हम बच सकते हैं। क्योंकि अगर जो मैक्स का ड्राइवर था, अगर थोड़ी सी संयम रखता, अगर उसको फुल पास मिलता, गाड़ियों के बीच में डिस्टेंस होता, तो ऐसी घटना नहीं घटित होती। मान के चलो वो लड़का गाड़ी देखने के लिए अपने सर को जैसे ही बाहर निकाला, उसके साथ ऐसी घटना हो गई। अगर मैक्स का ड्राइवर ऊपर नीचे देख करके, मान के चलो लड़के की भी यहाँ गलती है, ड्राइवर की भी गलती है, अगर ड्राइवर भी थोड़ा सा सूझबूझ से काम किया होता, पूरा डिस्टेंस मिलने के बाद भी अगर वो गाड़ी को निकालता, तो ऐसी घटना नहीं घटित होती। जो वहाँ के सीईओ साहब हैं, JN अस्थाना, जिनका नाम बताया गया है, उन्होंने बताया कि दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है और जो उसके चालक हैं, जो भाग गए थे गाड़ियों को बीच रोड पर छोड़ करके, जब घटना हुई तो ये दोनों चालक वहां से छोड़ करके गाड़ियों को फरार हो गए। इनके तलाश जारी है। और उन्होंने यहाँ भी बताया कि जिस पीड़ित परिवार के साथ ऐसी घटना हुई है, उनके तरफ से भी कोई तहरीर नहीं दी गई है, कोई शिकायत दर्ज नहीं किया गया। अगर उनके द्वारा अगर तहरीर दी जाती है तो रिपोर्ट दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि हम आपको और बताते चले कि यह जो घटना हुई है, यह बस कुछ ड्राइवरों को होता है, जैसे वह रोड पर चलने लगते हैं तो या तो वह खुद के काबू में नहीं होते हैं, या किसी जो पुराने रास्ते पर चलता है उनकी जान की जो कीमत होती है वह वो खुद नहीं समझते। और जब घटना हो जाती है तो उनके हाथ क्या लगता है, बस एक ऐसी चिंता लगती है कि अगर काश मैं ऐसा ना किया होता। हम आपको बता दें कि अगर आप कभी भी कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, बस में कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं, या टैक्सी वगैरह किसी चीज में कर रहे हैं, अगर आपके साथ आपका कोई बच्चा है जो कि 11 साल, 12 साल या 15 साल, मिनिमम जब तक वह समझने लायक ना हो कि हम ऐसा अगर करेंगे, सर को बाहर निकालेंगे तो हमारे साथ ऐसी घटना हो जाएगी, तो आप सतर्क रहिए अपने बच्चे से। अगर वह जहां तक हो सके तो उसको खिड़की के साइड में ना बैठाइए, उधर खुद आप बैठिए। अगर बच्चा देखना चाहता है खुद, तो आप उसके हाथ को पकड़ करके, या अगर वो गर्दन बाहर निकाल रहा है तो उसको समझा बुझा करके आप उसको बीच में ही बैठाने की कोशिश करिए, खुद या खिड़की साइड में बैठिए। ऐसी घटना को कंट्रोल कर सकते हैं आप। अगर जो मोहम्मद अली नाम का जो लड़का के साथ ऐसी घटना हुई है, अगर उसके पिताजी प्रेजेंट में उस बस में उपस्थित रहे होते तो ऐसी घटना घटित नहीं होती। वह सारे लोग नीचे उतर गए थे और जो बच्चे थे वह अंदर बस में बैठे हुए थे, इसलिए ऐसी घटना हुई। अगर कोई उसमें जानकार व्यक्ति बैठा हुआ होता तो ऐसी घटना कभी घटित नहीं होती। हम आपको बता दें कि जो घटना घटित हुई है, यह घटना देख करके आसपास के लोगों का दिल दहल गया। क्योंकि जो सर था वह पूरी तरीके से धड़ से अलग होकर के रोड पर बिखर गया था। और पिता की जो बेहोशी थी, लाचारी थी, यह देख करके लोगों के आंखों से आंसू आ गए कि एक मजबूर पिता सर को बार बार धड़ से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, काश मेरा बेटा जो है जिंदा हो जाता। अगर आप थोड़ी सी सतर्कता बरतेंगे तो आपके जो घर के सदस्य हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके साथ ऐसी घटना कभी नहीं हो सकती है। क्योंकि वह अनजान है, इस चीज से पूरी तरीके से अनजान है कि अगर हम सर को बाहर निकालेंगे तो हमारे साथ ऐसी घटना कैसी घटना होगी कि हम इस संसार में रहेंगे या यहाँ से नहीं रहेंगे। उनको अगर इस चीज का नॉलेज होगा तो ऐसी घटना वो नहीं करेंगे, बट वह इस चीज से पूरी तरीके से अनजान है। इसलिए वह जो लड़का था अपने गर्दन को बाहर निकाल के देख रहा था। अगर उसको पता होता कि हमारे साथ ऐसी घटना घटित हो जाएगी अगर हम सर को बाहर निकालेंगे, तो ऐसा कभी नहीं करता।
तो अगर आप कभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो अपने बच्चों से सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और यह वीडियो जो हमारे बनाने का मकसद है, बस आपको एक सावधानी, सतर्कता देना था, बताना था कि हमारे समाज में, हमारे लोगों में ऐसी घटना दोबारा घटित ना हो, जो हाथरस में बारात में जाते वक्त बारातियों के साथ एक लड़के के साथ जो घटना घटित हुई। आगे ऐसी कोई जानकारी मिलेगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर शेयर करेंगे, जरूर बताएंगे कि जिससे कि हमारे समाज में एक नई जानकारी मिले कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। नमस्कार।